क्या होता है ये प्यार? कैसा होता है ये प्यार? और क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है कि उसके लिए अपनी जान भी दे दे या उसके लिए अपनी ज़िंदगी तबाह कर ले? ये सवाल अक्सर हमारे कानों में गूंजते हैं। ये आवाज़ें हमारे दिल की होती हैं, क्योंकि हमारे दिल को एक शक होता है कि अगर वो किसी और के पास चला गया तो वहाँ उसका ख्याल रखा जाएगा या नहीं। मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ लव स्टोरीज ऐसी होती हैं जो इन सब सवालों का जवाब देने का मादा रखती हैं। ऐसी एक स्टोरी है अंकुर और सिमी की। अंकुर, सिमी। सुनने में नाम भले ही दो लव बर्ड्स के ना लगते हों, लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, व्हाटएवर ऑल दैट, उस टाइप के नहीं लगते हों, पर लग भी नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों की लव स्टोरी इन सब से बहुत अलग है। अंकुर और सिमी एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक दूसरे को चाहते भी थे, लेकिन एक दूसरे से कभी कह नहीं पाते थे कि वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। दोनों पढ़ाई में अच्छे थे, स्कूल के 2 टॉप स्टूडेंट्स थे हमेशा। अंकुर एक बहुत ही खुशमिजाज लड़का था और सिमी वहीं दूसरी तरफ बहुत ही शांत, गंभीर, बिल्कुल टिपिकल मिडिल क्लास लड़कियां जैसी होती हैं उस टाइप की थी। अंकुर अगर उस टाइप ऐसा था तो उसके होने का रीज़न भी था। अमीर बाप का बेटा था, लेकिन हाँ, अमीर बाप का बेटा होने के बावजूद में उसमें घमंड बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही सिंपल लाइफ जीता था और अपनों के लिए जीता था। एक दिन सिमी अपनी बस का वेट कर रही थी स्कूल खत्म होने के बाद। अचानक से अंकुर वहाँ आया। उसने सिमी को बाइक ऑफर की। सिमी ने पहले तो मना किया, लेकिन दिल ही दिल से वो भी चाहती थी कि वो जाए अंकुर के साथ उसकी बाइक पर। आखिर चाहे भी क्यों ना, हक था उसका। फाइनली अंकुर की जिद के आगे सिमी को झुकना ही पड़ा, या यूँ कहें कि सिमी झुक गई जानबूझ के। अंकुर सारे रास्तों से कुछ कहना चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। वो उसे एक सुनसान सी जगह पे लेके गया, एक पहाड़ के टीले पे। उसने उससे कहा सिमी से कि मैं यहाँ तुम्हें किसी गलत इरादे से नहीं लाया हूँ। मैं बस तुम्हें ये बताने के लिए लाया हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें कोई धमकी देने नहीं लाया कि अगर तुम मेरा प्यार कबूल नहीं करोगी तो मैं यहाँ से कूद कर सुसाइड कर लूँगा या तुम्हें यहाँ से फेंक दूँगा। ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं बस तुम्हें यहाँ इसलिए लाया क्योंकि शहर की भीड़ से दूर, अकेले में, मैं तुमसे ये बात कहना चाहता था। सबसे दूर मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं कभी कह नहीं पाया, लेकिन मेरी आंखों ने हमेशा तुमसे ये कहने की कोशिश की है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि दुनिया में कोई किसी से भी नहीं करता होगा।
शायद इस दुनिया के लिए कोई मायने न रखती हो, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी दुनिया हो। मैं क्या करूं सिमी, मैं मजबूर हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मेरे पास तुमसे बात करने के लिए शब्द ही नहीं है, ये बयां करने के लिए लफ्ज़ ही नहीं है मेरे पास कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। खैर, ये मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है तो तुम कुछ अपने दिल में मत रखना सिमी, फौरन बोल दो। मुझे, आई प्रॉमिस, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आई आई मैनेज, मैं मैनेज कर लूँगा। ये क्या कि हमको पीछे की तरफ मुड़ जाता है और एकटक आसमान को देखता रहता है। तभी उसे अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस होता है। उसने पीछे मुड़ के देखा, सिमी खड़ी थी। सिमी ने कहा, तुमसे ये सुनने के लिए तुम्हें कितने साल से इंतज़ार कर रही थी। कहना मैं भी चाहती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। पता नहीं अंकुर, मैं तुमसे इतना प्यार कर भी पाऊंगी या नहीं जितना तुम मुझसे करते हो, लेकिन इतना ज़रूर कहती हूँ कि मेरे होते हुए मैं तुम पे कभी कोई आँच नहीं आने दूंगी। हम साथ जिएंगे और साथ मर। अंकुर ने उसे अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी। वो इतना खुश हो गया कि उसने अपने होठों को उसके होठों पे रख दिया और सिमी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली रजामंदी के तौर पे। दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपट रहे थे जैसे मानो दुनिया की कोई ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकती। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ प्यार होता है वहाँ दर्द भी होता है। अंकुर और सिमी ने अपनी छोटी सी अलग दुनिया तो बसा ली थी एक दूसरे के साथ, लेकिन कभी कभी उनके प्यार में तकरार हो ही जाती थी। सिमी का अंकुर का दूसरी लड़कियों से बात करना सिमी को पसंद नहीं था। अक्सर वो अंकुर को इस बात से लेके नाराज हो जाती थी, पर अंकुर उसे वापस मना लेता था। स्कूल के एग्जाम्स नज़दीक आ रहे थे और दोनों पढ़ाई में बिजी हो गए थे। एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे थे। फाइनली एग्जाम्स खत्म हुए। सिमी ने अंकुर को फ़ोन किया। फ़ोन रिसीव करते ही अंकुर ने उससे कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अभी इसी वक्त। सिमी ने कहा, ये अभी इस वक्त? हाँ। अंकुर ने उसे उस जगह बुलाया जहाँ उन दोनों ने अपनी प्यार का इकरार किया था। उस जगह पहुँचते ही सिमी ने अंकुर को गले से लगा लिया। अंकुर भी सिमी को गले लगाने जा रहा था, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने उसे ऐसा करने से रोक दिया। बिना कुछ सोचे समझे उसने सिमी से कह दिया, याद से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। सिमी पूछती रही, क्यों, क्या गलती है मेरी, मैंने क्या किया? अंकुर ने कहा,
गलती तुम्हारी नहीं, मेरी थी कि मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की। मुझे नहीं करना चाहिए था तुमसे इतना प्यार। आई एम सॉरी। ये कह के अंकुर वहां से चला गया और सिमी जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, वहीं घुटने के बल बैठ गई। उसके हाथ आसमान की तरफ देखते हुए उठ गए। बारिश होने लगी थी। ऐसा लग रहा था सिमी के आंसू बारिश की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन सिमी अब भी इस बात पे यकीन नहीं कर पा रही थी कि अंकुर ने उससे रिश्ता तोड़ लिया है। आखिर उसे इस बात का यकीन हो गया। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि अंकुर मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। वो रोती रही और बारिश होती रही। अब अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरा ईमेल आईडी है vivek1786.520@gmail.com। इस पे मुझे मेल करिए और मुझसे अगर आप कहेंगे तो मैं इसका अगला पार्ट लिखूँगा, आपको सुनाऊँगा।